फ्री हजारों तो की कहीं भीड़ भी जा चलती थी सकती उनके साथ में। हाँ, लेकिन फ्री भूख के व्हील वो तो कैसे कहीं भी जा मरते? सकती थी। लेकिन भूख के कैसे मर सकते थे वो? कोई लाइसेंस नहीं बनता, क्योंकि वो प्रचार करने जाएंगे तो लोगों के पास ही, और जब लोगों को वो शीतलता देंगे तो लोग उन्हें शीतलता देंगे। सिंपल सी बात है। और यहीं पे अगर हम हमारी भावना नहीं किसी को शीतलता देने की, तो हम शीतलता पाने का अनुभव है ही नहीं। फिर हम सोचते हैं कि खुद के लिए करते रहो, यहीं पे अपने लिए नरक बनाते हैं। फिर सभी अपनी अपना करने पे चले हुए हैं। स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग का मतलब कि खुद का सोचे, खुद का तो जब ठीक हो तब भी मेन दूसरे का सोचना, अच्छा दूसरे के लिए कर गुजरने के का सोचना, और दूसरा आपके लिए करने के लिए सोचे, ये स्वर्ग है। एक दूसरे के की मदद करना ये स्वर्ग है, अपनी अपनी करना ये नर्क है। आप समझे? ये प्रैक्टिकल बात है। आप कभी गौर करिए, विवेकानंद जी ने बताया था कि कभी आप गौर करिए, जब आपसे कोई एक गिलास पानी मांगता है तो आपके अंदर कितना प्रेम और सौहार्द उठाता है कि ऊर्जा, आप उठते हैं, तुरंत गिलास लेते हैं, पानी लेते हैं और उसको पिला देते हैं। सही बात है। और आपके अंदर क्या कमजोरी, क्या हरास, कुछ कमी पड़ता है? नहीं, बढ़ता है। क्यों? आप मतलब आप जान नहीं पाते कि खुशी कहाँ से आ गई दूसरे को पानी पिलाने की। लेकिन अभी खुद के लिए पीना होता है तो हम टालते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को पिलाने में स्वर्ग है, महसूस होता है हमें, स्वर्ग से बल आता है। इसी इसी को अगर बड़े 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 लेवल पे देखें, पानी पिलाना मतलब जीवन भर आपने लगा दिया, चलो दूसरों के लिए ही। तो आप जब पानी पिला रहे हैं, क्या आप कैसे रहेंगे? कोई सेंस ही नहीं बनता। आपको भी तो प्यास लगेगी, आप भी खुद को भी पिलाएंगे। पिला सकते हैं। जो दूसरों के लिए भंडारे करा रहे हैं, कोई सोच ही नहीं सकता वो भूखा होगा, और रहेगा ही क्यों? क्योंकि अगर वो भूखा ही रहेगा तो नमक ऊपर नीचे हो जाएगा, तो पहले तो खुद ही खाएगा ना। चखेगा। चखेगा कि नहीं? चखने से भी पहले उसको अंदाजा कहाँ से आएगा पका कि नहीं? उसने होश के लिए पहले खुद को ताकत भी होनी चाहिए ना, तो पहले कुछ खाएगा जरूर वो। हो सकता है। तो यहाँ पे उसे स्वर्ग से ऊर्जा मिलती है, इसका ये मतलब है। जब कोई भला, जीसस का यहाँ ये तात्पर्य था। तुम सोचते हो कि हम सत्य की राह पे चलेंगे, क्या ओढ़ेंगे क्या खाएंगे, ऐसा मत सोचो। वो ये कह रहे हैं तो अपने लोगों से। अभी स्वर्ग और नर्क की बातें नहीं करते, वो नहीं, थोड़ा स्वर्ग सा के मतलब कि मैं अच्छाई की सत्य बात की है। राह की बात कर रहा हूँ, परोपकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्वर्ग मतलब आनंद की बात यहाँ कह रहा हूँ। हर आदमी अपना अपना घर का आजकल सब अपने अपने घर में राशन ला रहे हैं, पड़ोसी से मतलब नहीं, कोई बीमार है क्या है। जिसने सही कहा बात है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सही बात है। रखने में क्या हर्ज है? हमें लगता है लेकिन प्रेम कम ना पड़ जाए। हमने प्रेम के गणित को जाना ही नहीं अभी तक। प्रेम तो बांटने से बढ़ता है। हाँ, लेकिन हमें आदत पड़ गई है कंजूसी की। कुछ भी बांटते हैं घट जाती है। हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पे है दरअसल, जो बांटने से घटती है, संसारिक चीजें। तो प्रेम थोड़ी है वो। नहीं तो इसीलिए ध्यान नहीं है प्रेम में ना, हमारा ध्यान इन्हीं पे है, तो हमें लगता है प्रेम भी ऐसा ही होगा मेरे कि दो ख्याल में से से एक निकालेंगे तो एक ही बचेगा। प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम में दो में से एक निकालो तो तीन हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर किसी इंसान को अगर परेशान है, किसी भी रीजन से परेशान है, जैसे आप अगर परेशान हो, मेरा इतना पूछना ही बहुत है कि भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, आपका प्रेम लुटाना काफी है, बहुत बहुत कुछ है। अगले को जरूरत ही नहीं है कि वो तुम्हारे घर से खाना खाए या हाँ, कुछ भी। लेकिन आपका पहुंचना उसके लिए एक आत्मबल बना देगा उसके हम्म, भीतर, वही चीजें हैं। जो महीने भर उसे ऊर्जावान कराए रखेगा। हो सकता है। फिर अगले महीने आप उससे सिर्फ मिल लेंगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा। सही बात है। वो फिर आपसे भी वो पूछने आएगा आपके उस बुरे वक्त पे। सही बात कई है। बार नहीं भी आए तो क्या हुआ, आपको तो खुशी उसी समय मिल जाएगी जब आप उसका हालचाल लेने गए। सही बात एक बार मैंने बहुत पहले 2013 में एक साइकोलॉजी टीचर मिले थे कॉलेज में, है। लखनऊ के ही। उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि जिसका पेट भरा है उसे क्या करना चाहिए? तो दूसरे को खाना खिलाना चाहिए। हाँ। यही होगा। हाँ। तो उसके लिए खुद का पेट भरना भी तो जरूरी है। हाँ, तो तो बस उतना ही इंतजार करिए। उन्होंने भी ऐसे ही कुछ जवाब दिया था। नहीं, शायद उन्होंने ये जवाब नहीं दिया था, याद आया। उन्होंने ये नहीं जवाब दिया था। उन्होंने क्या दिया था? वो उन्होंने कहा उसे आराम करना चाहिए, उसे कुछ और काम करना चाहिए, कल के लिए अरेंज करना चाहिए खाना। ये भी हो सकता तो है। मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं, क्यों? उसे दूसरे को खिलाना चाहिए। कल के लिए अरेंज क्यों नहीं करना चाहिए?
कल का कुछ पक्का है क्या? हो सकता है कल से पहले ही हम मर जाए। सही तो बात। फिर आज हम अगर सेविंग्स नहीं करनी हमें चाहिए, दूसरे को खिलाना चाहिए, सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए जितनी की आज के लिए जरूरी हो। बुरे समय के लिए नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरी आप 3 पीढ़ियों के लिए कर रहे हो, अगली बेटी बच्चों के लिए भी कर रहे हो जो अभी आए ही नहीं। तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि क्या पता बच्चे हो ही ना, तो शादी, आपने कहीं किसी किसी ऐसे इंसान का छीन लिया जाने अनजाने, ये तो बात है। जो कहीं जरूरत से गेहूं मशीन से सोचे कि महामारी आने वाली थी, आपने गेहूं खरीद ली क्योंकि पैसे आपके दादा दादा थे। आपके भी तो बच्चे हैं नहीं, आपने सोचा जब होंगे तब, और बाहर जिनके हैं वो मर रहे हैं, तो कैसे ही कर रहे हैं। अमीर यही तो कर रहे हैं, हम्म, उनके पास 100 गुना चीजें हैं, हर चीज के लिए 1000 गुना है तो बुरी बात उनके है वो। बच्चों के लिए। हाँ, एक तरह से है, कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, कम्युनिस्ट होना चाहिए। एक तरह से है। मैंने जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हम्म, वहाँ पे अभी मैं दिल्ली गया था किसी काम से दिसंबर में। तो जेएनयू को ऐसा माना जाता है कि कम्युनिज्म का हब है। अच्छा, कम्युनिस्ट जो लोग हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के वहीं से निकलते हैं। निकलते नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा अच्छा। ये बात मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं रहा हूँ तो मैं मानूंगा नहीं कि सही है कि गलत है। न्यूज़ में कुछ भी आता रहता है उल्टा सीधा। तो मैं और मेरा दोस्त एक है, हम लोग किसी काम से गए थे, एक एनजीओ के काम से गए थे वहाँ पे हेल्थ चेकअप करने। हम्म, तो मैंने वहाँ पे समोसा खाया, भूख लगी, कैंटीन थी तो समोसा खाया। अब हम लोग की ये मजाक करने की आदत, तो हम लोग आपस में बोल रहे हैं कि भाई ये तो समोसे के पैसे नहीं लेगा। नहीं, मैंने उससे बोला, समोसे वाले से, कैंटीन वाले, मैंने कहा यार तुम तो पैसे नहीं लोगे ना, मुफ्त में खिला रहे हो। तो नहीं सर, पैसे क्यों नहीं लेंगे, बेच रहे हैं। तब ने कहा नहीं नहीं, तुम तो कम्युनिस्ट विचारधारा के हो। हाँ कम्युनिज्म में तो यही होता है ना हाँ, कि भाई पैसे, सिमिलरिटी देखी सिमिलरिटी जाती है। देखी हाँ जाती है। तो ये तो कैपिटलिस्ट विचारधारा का हो गया। हाँ तो अभी हंसने लगा। हाँ। तो कहाँ बैलेंस होना चाहिए? बैलेंस तो होना चाहिए ना, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट इन दोनों बहुत के ही बीच में बैलेंस होना एक्सट्रीम चाहिए। चीजें हैं। ये बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए कि जब हमारे पास पर्याप्त है, जिस तो जीवन यापन भर का पर्याप्त थोड़ी बहुत चीजें हो गई जिसमें काम चल जाए, जिंदगी भर का नहीं, आज का चल जाए, आज का चल जाए, सही अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा घर, संसाधन हो जाए, बस। उसके बाद हमें कम्युनिस्ट की तरह देख सोचना चाहिए कि भाई दूसरे को भी, दूसरे के पास भी हो। सिर्फ हम ही ना 10 मंजिल बनाए, 10 लोगों के पास है नहीं, उनके भी बन जाए। सही है। उससे पहले कैपिटलिस्ट होना चाहिए उतना। इसलिए हम इन दोनों का सही मीटर जानते नहीं, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं दोनों में या तो पूरा कोई एक गलत है, पूरा एक सही है। ऐसा नहीं, मिश्रण बनकर भी कुछ चीजें बनती हैं। वही मिश्रण तो मुश्किल है ना पाना। वही उसी को तो बैलेंस कहते हैं। वही तो नहीं, मुश्किल है जो स्वयं पाना। में बैलेंस हो जाएगा, स्वयं में जो स्थित है वो बाहर भी कर लेता है। सारा खेल स्वयं को स्थित करने का है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा, स्वयं को प्रेम करना, स्वयं का साथी बनना, स्वयं में खुद जानना, है ना। इसी के लिए कहा गया, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। स्वयं का जो एक है उसको साध लीजिए। ओशो जी ने कहा था ये। उसको अगर जिसने साध लिया, उसके लिए सब सद गया बाहर का।